बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अमीर पति पत्नी रहते थे। उनके पास धन था, सम्मान था और सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा समय आया जब उनका सारा धन खत्म हो गया। लोगों ने उनसे मुंह तोड़ लिया और बीमारी ने उनके घर में डेरा डाल दिया। पति पत्नी समझ नहीं पा रहे थे आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि पास के जंगल में महान संत गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। वे दोनों उनके पास पहुंचे और जब बुद्ध ने उनके दुखों का असली कारण बताया तो पति पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि बुद्ध ने कहा, तुम जो आज भोग रहे हो वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था। उस गांव में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। धनपाल बहुत अमीर था। उसके पास बड़ा घर था, कई नौकर थे और गांव में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। उसकी पत्नी माया भी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। उसे गरीब लोगों से नफरत थी। अगर कोई गरीब उनके घर के सामने से गुजरता तो वह उसे तिरस्कार की नजर से देखती। धनपाल भी कुछ ऐसा ही था। वह सोचता था गरीब लोग आलसी होते हैं, अगर मेहनत करे तो अमीर बन सकते हैं। इसलिए वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। एक दिन दोपहर का समय था। माया घर के आंगन में बैठी थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे चलते हुए उनके दरवाजे पर आया। उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला। अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। माया को उसकी हालत देखकर भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, यहाँ से चले जाओ, तुम लोग काम नहीं करते और भीख मांगते हो। भिखारी ने फिर विनती की, बेटी बस थोड़ा सा खाना। तभी धनपाल भी वहां आ गया। उसने भी भिखारी को डांटते हुए कहा, अगर काम करना सीख लो तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों ने मिलकर उस बूढ़े को भगा दिया। भिखारी चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, बेटा, आज तुम मुझे भूखा लौटा रहे हो, लेकिन याद रखना कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। पति पत्नी ने उसकी बात पर हंस दिया। कुछ साल बीत गए। धीरे धीरे धनपाल का व्यापार कमजोर होने लगा। जहाँ पहले व्यापार में बहुत लाभ होता था, अब घाटा होने लगा। एक के बाद एक सौदे बिगड़ने लगे। कुछ ही समय में धनपाल पर कर्ज चढ़ गया। उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी, फिर घर के गहने बिके और एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसी समय धनपाल को एक गंभीर बीमारी भी हो गई। अब घर की हालात बहुत खराब हो गई थी। जो लोग पहले उनके घर आते थे अब उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक रात माया रो रही थी। उसने धनपाल से कहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। धनपाल भी परेशान था। उसी समय गांव में एक यात्री आया। उसने बताया, पास के जंगल में महान संत गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि मनुष्य के दुखों का कारण बता देते हैं। यह सुनकर पति पत्नी ने फैसला किया कि वे बुद्ध से मिलेंगे। अगले दिन सुबह वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वहां बहुत शांति थी। पक्षियों की आवाज आ रही थी और पेड़ों से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पति पत्नी बुद्ध के पास पहुंच गए और उनके चरणों में झुक गए। माया रोते हुए बोली, भगवान, हमारा जीवन दुखों से भर गया है। धन खत्म हो गया है, बीमारी ने घर पकड़ लिया और लोग हमसे नफरत करने लगे हैं। कृपया बताइए हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गौतम बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कई साल पहले की एक घटना याद है? एक बूढ़ा भिखारी तुम्हारे घर के सामने आया था। माया का चेहरा अचानक बदल गया। उसे वह दिन याद आ गया। बुद्ध बोले, उस दिन वह व्यक्ति बहुत भूखा था। तुम उसे भोजन दे सकती थी, लेकिन तुमने उसे अपमानित करके भगा दिया। फिर बुद्ध ने कहा, मनुष्य जो कर्म करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। वह समय आने पर फल बनकर लौटता है। पति पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। धनपाल ने कहा, भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमें क्या करना चाहिए? तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर बोले, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य बदला जा सकता है। अगर तुम आज से दया और करुणा के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। उस दिन के बाद पति पत्नी पूरी तरह बदल गए। अब अगर कोई गरीब उनके पास आता तो वे उसे सम्मान से भोजन देते। वे गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगे। धीरे धीरे उनके जीवन में शांति आने लगी और उन्हें समझ आ गया, कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन जरूर मिलता है। इस कहानी में हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। दया और करुणा सबसे बड़ा धर्म है।
अहंकार हमेशा दुख का कारण बनता है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था, बुरा कर्म करने वाला दुख पाता है, अच्छा कर्म करने वाला सुख पाता है।